ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त अद्विका श्रीवास्तवा। आज करेंगे मस्ती, धमाल और रखेंगे आपका ख्याल। बिल्कुल, और हमारे प्यारे जीनियस के पास है ज्ञान की चाबी, जो पूछेगा आपसे इंटरेस्टिंग सवाल डू यू नो सेगमेंट में। यस, और अब बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से सेल्फ रियलाइजेशन पर अद्विका, उससे पहले सुनेंगे चाबी से इंटरेस्टिंग कहानी। दी, देखते हैं आज चबी के पिटारे में क्या है। अद्विका, उसकी कहानियों के पिटारे में छुपी होती हम सबको खुश करने वाली कहानियाँ। चलो अब अपनी कहानियों का पिटारा तो खोलो। अरे जीनियस और अद्विका, क्या आप लोग हमेशा कहानियों की बात ही करते रहते हो? मैं आप सबको मैजिक दिखाने वाला हूँ। पर जूनियर इनोवेटर्स कहाँ हैं अद्विका? दी, क्यों ना अब हमारे जूनियर इनोवेटर्स की इन्वेंशन देख ली जाए। बिल्कुल अद्विका, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो प्ले करते हैं। Hello everyone, my name is Riya, your host for today, and we will be looking at a very interesting model of ionic thrusters. Can you please introduce yourselves? Hello everyone, my name is Shubh Sharma. And I am Vineet Kumar, and we both are from class 12 science. Today we are presenting our science model ionic thruster. So can you give us an overview of your overall project? So, this is an ionic thruster which is currently being used in satellites. We have made this for a jet engine which uses ionic wind. This was an overview about the project. तो क्या आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट स्पेस में इतना लंबा ट्रैवल कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते इतनी दूर ट्रैवलिंग के लिए। सो हम आयनिक थ्रस्टर्स लगाते हैं सैटेलाइट्स में ताकि वो लंबी दूरी तय कर सकें। So can you show us how this ionic thruster works? First we connect the battery, and after connecting the battery, Now I would be lighting up the candle. Now this flame will prove that how the ionic wind is producing. as you can see the flame is fluctuating. This is the proof that it is generating a thrust. Can you please explain all the components in your project? So first we have lithium ion batteries, each of 3.7 volt, and then we have transformer in this cup case like structure. With the transformer we have attached capacitor and diode. So capacitor generally smoothen the input side and diode prevent the back currenting. And then we have copper wire which act as an emitter wire, and aluminum foil which act as an collector foil. And also we have used a candle to show that actually the ionic wind is being produced. So very innovative. From where did you get the idea to make such an affordable and innovative project? In 2018 we saw a research paper and an experiment done by MIT. तो MIT ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया था जो कि एल्यूमिनियम फॉयल और एक सिलिकॉन वायर का यूज़ करके एक आयन क्राफ्ट बनाया था, जो आगे चल के हमारे एयरक्राफ्ट्स और जेट इंजन्स में आगे काम आ सकता है, और साथ ही साथ अर्थ बेस्ड प्रोपल्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ ये एक सस्टेनेबल तरीका है बाकी फ्यूल्स को बचाने का और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का।
It's so wonderful to see how this simple concept can be used in aircrafts and a lot more things. Thank you so much for your wonderful presentation. Thank you. Amazing. राइट अद्विका, तो क्यों ना शुभ और विनीत को बुला ले अपने शो में विद देयर प्रोजेक्ट आयोनिक थ्रस्टर। विनीत एंड शुभ, स्वागत है आपका हमारे शो में। अभी हमने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना, पर हमें आपसे जानना है आपका आयोनिक थ्रस्टर रियल एरोस्पेस प्रोपल्शन से कैसे कनेक्टेड है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में आयन इंजन्स का यूज आयंस को एक्सेलरेट करने में होता है। हमारा प्रोजेक्ट भी एयर मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करता है और एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। बस डिफरेंस स्केल और एनवायरनमेंट का है। हमारा प्रोजेक्ट एक छोटा वर्जन है जो आयन इंजन्स को रिप्रेजेंट करता है। ओह, दैट इज वेरी नाइस। शुभ, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू टू। इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में दिक्कत आई थी। एक था लाइट वेट फ्रेम चाहिए था हमें, और एक ऑप्टिमाइज बैलेंस फ्रेम चाहिए था। हमने ट्रायंगल फ्रेम ट्राई करे, स्क्वायर फ्रेम, लेकिन फिर भी हमारे डिज़ाइन में दिक्कत आती, हमारे पावर सप्लाई में या फिर मटेरियल में। तो हमारा जो आयनिक थ्रस्टर का जो इंजन था वो नेचुरली लो फ्रेम जनरेट करता था। तो हमारी दूसरी बड़ी दिक्कत आई थी, वो था हमारी पावर सप्लाई। हमारा जो इंजन था वो हाई वोल्टेज पे रन करता था। एक हमें प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए था सेफ्टी के लिए। वाओ, हम आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो चुके हैं शुभ। विनीत, अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है आपके आयोनिक थ्रस्टर या इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का फ्यूचर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है? इलेक्ट्रिक प्रपल्शन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि आयनिक थ्रस्टर एक फ्यूल एफिशिएंट टेक्निक है। सो हम इसे सैटेलाइट और डीप स्पेस मिशंस में यूज़ कर सकते हैं। अर्थ पे रिसर्चर्स एक इको फ्रेंडली और साइलेंट ड्रोन्स बनाने में इसका रिसर्च कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट एक स्मॉल वर्जन है, पर अगर हम इसमें बेटर मटेरियल और पावर सिस्टम्स लगा दें तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीनियस, देखा तुमने विनीत और शुभ कितने इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मेरी तरह जीनियस है। शुभ, आई ऑल्सो हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। इस प्रोजेक्ट ने आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए कैसे प्रिपेयर किया? इस प्रोजेक्ट ने हमें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करा। हमारा फर्स्ट टाइम तो, और हमें पता चला कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लीनियर नहीं होती। कभी इसमें डिज़ाइन फेल हो जाते थे, कभी टेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देती थी। इससे हमें ये समझ में आया कि सॉल्यूशंस कभी सीधे नहीं मिलते, और ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल लर्निंग वो होती है जिसमें हम मैकेनिज़्म को समझते हैं, गलतियों से सीखते हैं और उसको कामली अडेप्ट करते हैं। इतना ज़रूर है कि अब आप बाकी चैलेंजेस को पेशेंटली और ओपन माइंडली सॉल्व कर सकते हैं। वाओ, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। लगता है आप दोनों का स्टेम सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच विनीत एंड शुभ फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर किया है। Kudos to your project. थैंक यू। थैंक यू। Boom 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 boom. पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। नेगेटिव और अनसपोर्टिव लोग आपकी सेल्फ रियलाइजेशन को कंफ्यूज कर सकते हैं। यस अद्विका, सेल्फ रियलाइजेशन एक प्रोसेस है, माइंडसेट चेंज, सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और अपने आप से ईमानदारी का। और आज इसी टॉपिक पे बात करने हमारे शो में आ रही है मिस्टर नॉन सैमुअल। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, RCI लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, 30 हज़ारी, दिल्ली। लेट्स वेलकम मैम टू आवर शो। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन पर। Thank you so much for having me over here. मैम, मुझे आपसे जानना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? वैसे तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, आई थिंक वो बहुत ही मीनिंगफुल है, बट जब हम सोचते हैं इस वर्ड के बारे में, इट फील्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट जब हम एज स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करें, यू नो, वी कैन इमेजिन लाइक अ बिग पजल, लाइक अ बिग जिक्सॉ पजल। यू नो, जब पीसेस सारे अलग अलग होते हैं तो इट डजंट मेक सेंस। यू नो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन इज़, कि हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने इंटरेस्ट्स को पहचानें। सो एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ अपने बारे में जानते हैं, इट बिकम्स लाइक अ पीस इन दैट बिगर पिक्चर। सो एक्चुअली दैट इज़ व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन इज़।
Rightly said, ma'am. Self-realization is not found in answers, but in the courage to ask the right questions. Absolutely. मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं बाल भवन पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स और उनके भी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं. फ्रेंड्स, कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Greetings of the day, ma'am. My name is Kanishka. So my question is कि हम अपने strengths and weaknesses को कैसे पहचान सकते हैं without getting confused? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. और एक्चुअली जब ये वर्ड स्ट्रेंथ आता है ना, तो वैसा लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. बट हम कुछ बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं. यू नो, जस्ट लाइक थिंकिंग कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी. एंड सिंपली ये भी हो सकता है कि ये चीज़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट. इट कैन बी समथिंग एज बेसिक एज दैट. जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही हम कुछ अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं और फिर उससे हमें समझ में आता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं शायद ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ. यू नो, मे बी आई एम एबल टू डू दिस बेटर दैन दी अदर थिंग्स. एंड इन दैट प्रोसेस जो भी चीज़ें हम अच्छे से कर पाते हैं वो हमारे स्ट्रेंथ्स बन जाते हैं. एंड मे बी अदर थिंग्स, यू नो, वी डिस्कवर कि अच्छा, ये शायद मैं इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ. यू नो, आई एम नॉट दैट गुड एट इट. सो दैट कैन बिकम मे बी समथिंग टू बी वर्कड ऑन. वर्ड वीकनेस शायद नहीं बोल सकते एकदम से, बट इट कैन जस्ट हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि आप अपनी लाइफ के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको थोड़ा और बिल्डअप कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक वे टू अप्रोच इट. Absolutely, ma'am. Self-realization begins where fear ends. Yes. Ma'am, I also have one question for you. What makes you feel most confident about who you are? Well, that's something very important. क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए, यू नो, दैट मेक्स अस फील कि ओके, दिस इज़ हु आई एम. पॉजिटिव साइकोलॉजी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करती है जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, होप, यू नो, इंटरेस्ट्स के बारे में बात करती है. कुछ लोगों के लिए वो चीज़ फेथ से हो सकती है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ओके, आई नो दैट देयर इज़ समबडी बिगर देन मी, यू नो, जिसने मुझे बनाया है, एंड दैट गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस. इससे ये भी हमें जानने को मिलता है कि व्हाट इज़ सो यूनिक इन अस, यू नो, योर स्ट्रेंथ्स, हु यू आर एज एन इंडिविजुअल, समथिंग दैट यू आर गुड एट. आपको बस उन्हीं चीज़ों को होल्ड ऑन करना है क्योंकि वो एक्चुअली आपके लाइफ में ना उस एंकर की तरह है, राइट. दे कैन बी थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू नो योर सेल्फ बेटर एंड ऑल्सो ब्लूम एज यू आर एज एन इंडिविजुअल. That's wonderful, ma'am. Friends, can I have the next question, please? Greetings of the day, ma'am. My name is Kartike Pant and my question to you is, कंपैरिजन से हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है. हम अक्सर नोटिस करते हैं कि बच्चे खुद को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इन वेरियस फील्ड्स लाइक एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स. सो हम खुद को एक दूसरे से कंपेयर करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज़ वेरी मच नीडेड क्योंकि जो भी मेरा इंटरेक्शन रहता है स्पेशली स्टूडेंट्स से और यू नो स्पेशली विद डिफरेंट एज ग्रुप में चिल्ड्रन, और अक्सर ये चीज़ हम हैंडल करते हैं. कंपैरिजन ना बिल्कुल उसकी तरह है कि वी आर यू नो सेइंग कि अ फिश शुड लर्न टू क्लाइम अ ट्री. यू नो, यू गेट दैट एग्जाम्पल. हम एक फ़िश को कह रहे हैं कि ओके, यू शुड क्लाइम अ ट्री, एंड इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट, we say that, oh, you have no ability. You know, there's a beautiful quote that says that comparison kills creativity. और इसको बस सिंपल शब्दों में अगर ये कहें तो ना, कंपैरिजन बिल्कुल ऐसा है कि क्रेयॉन एक पेंसिल से कह रहा है, यू नो, आई एम नॉट कलरफुल इनफ. इट कैन बी एज बेसिक एज दैट. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस टाइम में क्योंकि कंपैरिजन हमारे आसपास हर कोई कर रहा है. अगर हम खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे आसपास वाले लोग ये हमें कह रहे हैं कि ओ, उसको देखो, दे आर सो मच बेटर देन यू. बट आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इफ़ यू नो हु यू आर and you're able to appreciate yourself, you know your strengths and weaknesses, तो comparison की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, you know, and it can be the first step to getting better at it and handling it in that sense. Very true, ma'am. Thank you so much, ma'am. Friends, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Greetings, ma'am. My name is Anika and my question to you is, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो करने से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात हम अडल्ट्स में करते थे, राइट, बट इट इज़ सच अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन कैन स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल हैबिट्स जो हम डेली बेसिस पे बिल्डअप कर सकते हैं. हमारे आसपास जो है ना, इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर पीपल से दिस इज़ नॉट इनफ, ये इतना काफ़ी नहीं है. तो एक जो
एक्टिविटी कहें या हैबिट कहें जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में इट इज़ एज सिंपल एज टेकिंग एनी 5 things in the morning and either you can say it out to yourself or you can make a small diary or notebook which can stay with you, और उसमें आप कुछ छोटी चीज़ें लिख सकते हैं अपने लिए कि अच्छा ओके these are 5 things. एंड जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे you will realize that every day you are able to be more content. आप satisfied भी फील करेंगे, happy भी फील करेंगे. एंड एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, research tells us that building gratitude is the first step to self-realization. Thank you so much, ma'am. Friends, self-realization turns wounds into wisdom and chaos into clarity. Thank you so much, ma'am. आपने हमें self-realization को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया. Your guidance will truly help us. Thank you for coming to our show, ma'am. Thank you for this opportunity. चलो फ्रेंड्स, हो जाओ रेडी डू यू नो के लिए, क्योंकि आज के सवाल होंगे सेल्फ रियलाइजेशन पर. आहा, तो दोस्तों आ गया हूँ मैं आपका अपना जीनियस प्यारे और लेकर आया हूँ आप सबके लिए डू यू नो सेगमेंट, जहाँ सवाल भी इंटरेस्टिंग होते हैं और जवाब वो तो आपको सेल्फ रियलाइज करने पड़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज. तो अब मेरा पहला सवाल, सेल्फ रियलाइजेशन प्राइमरली हेल्प्स अ स्टूडेंट टू, और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए compete with peers, option B understand their own thoughts, feelings and potential, या फिर ऑप्शन C follow trends blindly. आहा, तो बताइए क्या है इसका सही जवाब. My name is Arnav Giri and the correct answer is option B, understanding my own potential, feelings and thoughts. आहा, ये बिल्कुल सही जवाब है. हो जाए जोरदार तालियां. Understanding their own thoughts, feelings and potential. हमें अपना पोटेंशियल खुद ही रियलाइज करना चाहिए दोस्तों. तो चलिए इसी के साथ पूछता हूं अपना दूसरा सवाल. सेल्फ रियलाइजेशन कैन इंप्रूव अ स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग बिकॉज, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेक्स देम ओवर कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बी हेल्प्स देम अलाइन चॉइसेस विद देयर ट्रू वैल्यूज एंड स्ट्रेंथ, या फिर ऑप्शन सी encourages copying others' decisions. बताइए क्या है इसका सही जवाब. My name is Nizar and the correct answer is option B, helps them align their true choices. और ये है बिल्कुल सही जवाब. हो जाए जोरदार तालियां. तो चलिए इसी के साथ पूछते हैं अपना अगला सवाल. Why is accepting mistakes important for self-realization? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिस्टेक शो दैट यू आर इनकेपेबल, ऑप्शन बी मिस्टेक्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड टू ग्रो, या फिर ऑप्शन सी मिस्टेक्स शुड बी इग्नोर्ड. तो बताइए क्या है इसका सही जवाब. कौन बताएगा. बोलो बोलो, सोचो सोचो. My name is Ritika and the correct option is B, mistakes provide us opportunity to learn and grow. बिल्कुल सही जवाब. हो जाए फिर से जोरदार तालियां. Mistakes provide opportunities to learn and to grow. हम जब भी कोई गलती करते हैं तो वो हमें मौका देती है कि हम उन गलतियों को सुधारें और एक बेहतर इंसान बन सके. समझे? क्या समझे? सही समझे. Friends, mistakes are not failures. They are stepping stones to understanding ourselves better. अब बिल्कुल सही कहा संस्कृति. मिस्टेक्स हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स की तरह होती है, हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए. तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल पूछते हैं. ध्यान से सुनना. Self-realization helps students make better career choices because, और आपके ऑप्शंस हैं they follow trends and peer pressure, या फिर ऑप्शन बी
They choose paths aligned with their interests, strengths and values. या फिर option C, they only focus on salary. My name is Akars Pokhriyal and the correct answer is option B. It helps to choose path with your interest. आहा, बिल्कुल सही जवाब, हो जाए जोरदार तालियां। आहा, सेल्फ रियलाइजेशन स्टूडेंट्स को बेटर चॉइसेस देने में मदद करता है, जिससे कि वो अपना करियर बेटर बना सके अपने स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज के साथ। समझे? क्या समझे? हाँ, बिल्कुल सही समझे। बिल्कुल, जब हम अपने अंदर की चमक को पहचान लेते हैं तभी हम सचमुच जीनियस बन जाते हैं। रिमेंबर, रियलाइजेशन से ही ट्रांसफॉर्मेशन है। और दी एक बात, जब हम खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। फ्रेंड्स, इट्स मैजिक शो टाइम। चलो देखते हैं आज राहुल कुमार बनवाल के बॉक्स में क्या है खास। First of all, I would like to warm welcome to all of you and a very good afternoon to all of you. My dear friends, ladies and gentlemen, my name is Rahul Kumar Baranwal. I am a magician, illusionist and mentalist. You are watching Masti Ki Pathshala, so let's see some interesting magic. This is very colorful magic. For this, I need to call a volunteer from your side. Hello. हेलो सर। आपका नाम? आफरीन। आफरीन। So आफरीन, हम यहाँ पर एक कलरफुल मैजिक करने वाले हैं। And for this, you can see here I am using a small stick. एक छोटी सी डंडी है और इसमें कुछ कलर्स हैं। See 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and जो कलर्स हैं वो हैं पिंक, ग्रीन, वाइट, रेड, येलो and blue. So friends, let's see what is this here. Again यहाँ पर हम देखते हैं 6 कलर्स like 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and जो कलर्स है वो है ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ग्रीन एंड पिंक। सो आगे और पीछे दोनों साइड सेम कलर्स एंड 6 नंबर्स हैं। आफरीन, जस्ट लेट मी नो एनी नंबर बिटवीन 1 and 6. इट्स फ्री चॉइस। 3. Okay. So 3 is your final selection. Yes, sir. Okay, so let's see here. 1, 2, 3. 3 पे कौन सा कलर आप देख रहे हो यहाँ पे? वाइट। वाइट। और मेरे हाथ आप देख रहे होगे बिल्कुल खाली है। यस सर। मैं आपको ये भी चेक कराना चाहूंगा, क्या आप अपने फिंगर इस तरीके से मूव करके ये चेक कर सकते हो कि क्या ये स्टोन बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स है? यस सर। ओके, फाइन। सेम यहां भी आप टच करके चेक कीजिए। फिक्स है। सो व्हाट इज योर सिलेक्शन? वाइट नंबर 3। वाइट नंबर 3। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं अपने हाथ से इस डंडी को कवर करने वाला हूं। दोस्तों, आपकी नजरें मेरे चेहरे पे नहीं यहां होनी चाहिए क्योंकि मैजिक यहां हो रहा है। लेट्स सी। सो आपका सिलेक्शन है कौन सा कलर? वाइट। वाइट। लेट्स सी, मैंने इसको कवर कर लिया है, यू कैन सी हियर। और अब मैं एक जेरोक्स का प्रोसेस करने वाला हूं अपने सेकेंड हैंड से यहां पर। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग नाउ। Okay, so you can see
व्हाट्स हैपनिंग, आपका जो फेवरेट कलर था, जो आपका सिलेक्शन था, वो यहां पर पूरे स्टोन में कन्वर्ट हो गया है. यू कैन सी आई एम नॉट डूइंग एनी फिशी मूव्स, मेरे हाथ अभी भी रुके हुए हैं. एंड लेट्स सी व्हाट इज हियर. सो यू कैन सी वेरी क्लियर. सो ये आपका चॉइस था एंड यू कैन टच ऑल द स्टोन जैसा पहले टच किया था. क्या कोई चांस लगता है आपको कि ऐसा करने से कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे? नो सर. ओके, लेट्स सी. ये है फ्रंट साइड एंड लेट्स सी द बैक साइड. सेम कलर यू कैन वॉच. माय डियर फ्रेंड्स, जब सीजन रेनी होता है, बारिश का मौसम होता है, तो आसमान में हमें रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है. और रेनबो में बहुत सारे विबग्योर होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं. वो रेज देखते ही देखते तुरंत गायब भी हो जाते हैं. आसमान साफ हो जाता है, सादा हो जाता है और बिल्कुल ऐसा सफेद हो जाता है. ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में दुख की और सुख की घड़ियां आती रहती है, लेकिन हमें हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य कभी नहीं भूलना है. सादा जीवन, उच्च विचार. सो आफरीन, क्या आपने ये मैजिक पहले कहीं देखा था? नो सर. ओके, सो आपको ये मैजिक देख के कैसा लगा? आई फील वेरी प्रीटी गुड. ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए नए मैजिक देखने के लिए आप 12 बजे रविवार को देखना ना भूले मस्ती की पाठशाला. ओके, थैंक यू सो मच आफरीन फॉर ज्वाइनिंग आवर शो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. अरे वाह, कितना अच्छा जादू था, है ना फ्रेंड्स? आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा. एब्सोल्युटली अद्विका. तो इसी पॉजिटिव नोट पे अपने शो को यहीं एंड करते हैं. तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही. और अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल masti-dd@gmail.com. अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे. दोस्तों, अपने आप को डिस्कवर करते रहिए. बाय बाय.